पुष्कर सिंह कोरुंगा शिखर साहित्य अकादमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मित्रों, विद्यार्थियों, जैसा कि आप इस कोरोना काल पे घर पे सकुशल होंगे और दोस्तों, आज जो मेरा टॉपिक है, जो विषय है, जिस प्रकरण की आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं, वो कहीं न कहीं जो है हमारे साहित्य जगत से जुड़ा हुआ है। साहित्य जगत की अगर मैं बात करूं तो मैं उत्तराखंड का निवासी हूं। तो उत्तराखंड में मुख्य रूप से जो है दो मंडल हैं, कुमाऊं और गढ़वाल। और तो कुमाऊं में कौन सी भाषा बोली जाती है और कौन से प्रमुख कवि हैं, इसी पर जो है मैं आज चर्चा करने वाला हूं। ये कहीं न कहीं जो है उत्तराखंड जीके की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और उत्तराखंड में जो भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनकी दृष्टि से भी जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को जो है अंत तक देखें। दोस्तों, जैसा कि आज उत्तराखंड राज्य में भाषा एवं साहित्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उससे पहले जो है कुछ पंक्तियों से मैं स्टार्ट करना चाहता हूं। कुछ लाइनें हैं। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर साथ मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पांधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीद को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमा सा वह चल निकलेगा। जो है हमेशा प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हम कुछ अच्छा करें। और आइए दोस्तों, आज उत्तराखंड राज्य में भाषा एवं साहित्य के बारे में एक थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेते हैं। हिंदी भाषा की अगर हम बात करें तो 5 उपभाषाएं हैं, जिसके अंतर्गत जो है दोस्तों 18 बोलियों का एक समुदाय है। हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां अगर हम देखें तो फर्स्ट है जो पहला है वो पूर्वी हिंदी है। और वो कहाँ बोली जाती है दोस्तों? अवधी में, बघेली में, छत्तीसगढ़ी में पूर्वी हिंदी का प्रयोग होता है, बोली जाती है। दूसरा है दोस्तों पश्चिमी हिंदी। इसके अंतर्गत की अगर मैं बात करूं तो खड़ी बोली है, हरियाणी है, ब्रजभाषा है, कन्नौजी है, व बुंदेली। तीसरा अगर देखें तो राजस्थानी हिंदी है। राजस्थानी हिंदी की अगर बात करें तो मारवाड़ी है, जयपुरी, मेवाती और मालवी। वहीं चौथा देखें तो बिहारी हिंदी है, भोजपुरी, मगही, मैथिली। और वहीं हम देखें पहाड़ी हिंदी, कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी और हिमांचली। तो उत्तराखंड राज्य में भाषा एवं साहित्य की अगर मैं बात कर रहा हूं तो हमारी जो पहाड़ी हिंदी जो कुमाऊनी है, उसी के अंतर्गत आज जो है हम चर्चा करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे। कुमाऊनी के अंदर जो है कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, तो इसी का जो है हम आज आगे देखेंगे। अब वहीं जो है पहाड़ी हिंदी की अगर हम बात करें तो पहाड़ी हिंदी जो है डॉक्टर ग्रेसन ने जो है दोस्तों 3 भागों में इसको बांटा है। पहला है पूर्वी पहाड़ी, दूसरा है मध्य पहाड़ी और तीसरा है पश्चिमी पहाड़ी। और इसी के अंतर्गत जो मध्य पहाड़ी जो दूसरा वाला है दोस्तों, उसमें जो पहला है वो कुमाऊनी है, दूसरा है गढ़वाली भाषा। अब कुमाऊनी भाषा जो पहला है हम इसको आज देख रहे हैं, इसमें जो है इसकी उत्पत्ति अगर हम देखें तो कहीं न कहीं सौरसैनी अपभ्रंश से हुई है या निकली हुई है। और भाषा मानी जाती है सौरसैनी से इसका उत्पत्ति मानी जाती है। और कई विद्वानों ने जो है इसे खस भाषा से भी माना है। और इसको भी जो है 3 जो है काल से 3 भागों में इसको बांटा है। पहला है प्रारंभिक काल जो 1800 से लेकर के 1900 तक है। दूसरा है मध्यकाल जो 1900 ईस्वी से लेकर के 1950 तक है। और तीसरा जो है आधुनिक काल है जो 1950 से वर्तमान तक जो है माना जाता है। अगर हम देखें तो प्रारंभिक काल जो है 1800 से लेकर के जो है 1900 तक है, जिसमें जो है दोस्तों गोरखा के शुरू होने के बाद जो है उपजे राजनीतिक उठापटक से जो है कुमाऊनी भाषा की जो कविताओं का जो है दोस्तों जन्म हुआ है, यानी शुरुआत हुई है। जिनमें अगर हम देखें कवि जो पहले हैं गुमानी पंत हैं। और गुमानी पंथ इनको जो है इसलिए इनका काल का नाम अगर हम जो रखा गया है वो गुमानी काल ही
रखा गया है। गुमानी काल के नाम से ही जाना जाता है। अब गुमानी की जो है 18 रचनाएं हैं, जिसमें जो है अधिकांश क्या है दोस्तों, संस्कृत भाषा में ही वो लिखे गए हैं। जैसे पंचशिका है, राम महिमा का वर्णन है, गंगा शतोपदेश है, कृष्णाष्टक है, राम सहस्त्र पदावली है। तो ये रचनाएं जो है प्रमुख इन्होंने लिखी हुई हैं। और गुमानी का जो मूल नाम था दोस्तों, ध्यान रखना है, लोकरत्न था। और जिनका जन्म जो है उपरौड़ा गांव जो पिथौरागढ़ में है, वहाँ 1700 ईस्वी में हुआ था। और ये जो है काशीपुर नरेश गुमान सिंह तथा टिहरी के जो राजा सुदर्शन थे, उसके जो है राष्ट्रित कवि के रूप में भी ये जाने जाते हैं। और दूसरी बात, एक ध्यान रखने की बात है, जो दूसरे कवि हैं वो हैं कृष्ण पांडे। कृष्णा पांडे की अगर हम रचना देखें तो कृष्णा पांडे को कलयुग जो है इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, जिसका जो है ग्रेसन ने जो है एन ओल्ड कुमाऊनी सेटायर नाम से जो है इसको किया है। और अन्य कवि की अगर हम बात करें तो डॉक्टर त्रिलोचन पांडे हैं, नयन सुख पांडे हैं, गौरीदत्त पांडे हैं, आदि कवि रहे हैं। और एक चीज दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है कि कुमाऊनी भाषा का जो प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन करने का जो श्रेय जाता है वो गंगादत्त उप्रेती को जाता है। और उन्होंने जो है द बुक ऑफ ईस्टर का कुमाऊनी अनुवाद जो है किया हुआ है। तो ये भी ध्यान रखना है, जो परीक्षा की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण। अगर देखें तो आगे जो मध्यकाल है 1900 से लेकर के 1950 तक है। इस काल की रचनाएं जो हैं प्रकृति से प्रेम, राष्ट्र प्रेम तथा स्वतंत्रता आंदोलन से जो है दोस्तों ओतप्रोत हैं। और इस काल के जो प्रमुख कवि थे वो पहले जो हैं शिवदत्त सती हैं, जो रानीखेत के जो है फलदा खेत के निवासी जो शिवदत्त सती का जो जन्म है वो 1848 में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं की बात करें तो गोपी गीत है, मित्र विनोद है, बुद्धि प्रवेश है, और रुक्मणी विवाह है, घसियारी नाटक है, नेपाली भाषा के गीत हैं। तो ये इनकी क्या है, प्रमुख रचना है। वहीं दूसरे कवि अगर हम देखें तो दीवान सिंह हैं। ये जो है पल्ला नया अल्मोड़ा में जन्मे। इनकी जो रचना है वो दीवानी विनोद मृत्यु उपरांत जो है ये प्रकाशित हुई थी। अगला जो है कवि हैं इसी काल के हैं दोस्तों, गौरीदत्त पांडे गौरदा हैं, जिनका जन्म जो है 1872 को जो है देहरादून में हुआ था। और मूल रूप से जो है पाटिया अल्मोड़ा के निवासी थे। इनकी कविताओं की अगर हम बात करें तो इनकी कविताओं का जो संग्रह था दोस्तों वो गौरी गुटका नाम से प्रकाशित हुआ। ये महत्वपूर्ण है। अगला है शिरोमणि पाठक। अगला कवि जो है शीतला खेत अल्मोड़ा के निवासी थे और भगत जी के नाम से जो है कविताएं लिखते थे। और श्री राम सहस्त्रवली नाम से जो है 1934 में जो है कविता संग्रह प्रकाशित हुआ इनका। अगला है श्यामचरण पंत कवि हैं, जिन्होंने जो है दातुले धार नामक शीर्षक से प्रकाशित रचना जो इनकी प्रसिद्ध है। ये भगनोल और जोड़ शैली की रचना भी करते थे दोस्तों। अगला है कवि रामदत्त पंत कविराज। 1902 में जो है इनका रानीखेत अल्मोड़ा में जन्म हुआ था। और 1916 में जो है शक्ति में इन्होंने कई कविताएं प्रकाशित इनकी हुई। और ये विविध भाषाओं से व्यंग्य हेतु जो है दोस्तों इनकी रचनाएं थी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों गीत माला है, गांधी गीत है, गीतवाद है तथा जो है क्वीड़ कैण इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने हिमालय नामक कविता भी निकाली है। और चेली का विनय कविता जो है नारी पर वेदना के आधार पर एक कविता की जो है रचना इन्होंने की है दोस्तों। अगला अगर हम देखें तो लास्ट जो कवि हैं इसमें तारादत्त पांडे हैं और जयंती देवी पंत, चंद्रलाल चौधरी, चिंतामणि पालीवाल, बचीराम आर्य, हीरा बल्लभ शर्मा, पीताम्बर पांडे, नारायण राम आर्य, गोविंद शर्मा, नरसिंह बिष्ट, राम कुंवर रौतेला, गोसाई कुलानंद, भारतीय दामोदर उपाध्याय इत्यादि जो है इस काल के अन्य जो है प्रसिद्ध रचनाकार हुए हैं दोस्तों। आधुनिक काल को अगर हम देखें
तो ये जो है 1950 से वर्तमान तक है। आज़ादी से पूर्व कविताओं की परिस्थितियां एवं आज़ादी के बाद की जो स्थितियां हैं उसमें कैसे बदलाव आया या किस तरह से बदलाव आया गया, इन कविताओं में जो है दिखता है। इनके मूल भाव में कविताएं इस प्रकार की इस काल में लिखी गई हैं। और ये जो आधुनिक काल है ये महत्वपूर्ण काल है दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत सारे कवि ने जो है रचनाएं जो है कुमाऊनी में करी है, पहाड़ों के लिए करी है। तो जो पहले कवि हैं चारू चंद्र पांडे हैं, जिनका जन्म 1923 में हुआ था और 1986 में जो है अंगवाल नाम से कविता संग्रह से इनको ख्याति मिली दोस्तों। इसके अतिरिक्त इनकी कई पुस्तकें हैं। कुमाऊनी कवि गोरदा का काव्य दर्शन, छोड़ो गुलामी की किताब आदि इनकी जो है रचनाएं हैं। वहीं दूसरे कवि की अगर हम बात करें तो शेर सिंह मेहता जी हैं, और जो कफड़ खान अल्मोड़ा में जन्मे थे हैं। 60 के दशक में जो है लिखना शुरू इन्होंने किया था हैं। और हिंदी में जो है कविता संग्रह तड़पन का, उपन्यास क्रांति, महाभारत कथा इत्यादि प्रकाशित इनका हुआ है। और भी इन्होंने जो है कई सारी रचनाएं लिखी हुई हैं। वहीं अगर हम कवि देखें तो ब्रजेंद्र लाल हैं, और ये रचनाकार एवं रंगकर्मी जिनका जन्म जो है 13 अक्टूबर 1928 को हुआ था दोस्तों। इनका जन्म नंदा देवी मोहल्ला अल्मोड़ा में इनका जो निधन है 2004 में हुआ था। और इन्होंने जो है अष्टावक्र, गंगानाथ और उत्तरायणी कौतिक और मीरकरणी में तेरी इत्यादि इनकी जो है दोस्तों प्रमुख रचनाएं हैं। वहीं अगर हम देखें नंद कुमार उप्रेती हैं, जिनका जन्म जो है 1930 को होता है। और ये इनकी जो रचनाएं हैं उप्रेती जी की कालजयी रचना जो है नंद कुमार की जीवनी, इसके अतिरिक्त इन्होंने जो है भूली नहीं जाना अपना देश 3 कांड के रूप में इन्होंने जो है लिखा हुआ है उसको। अगला अगर हम देखें तो किशन सिंह बिष्ट हैं, जो कत्यूरी जो है सेलीहाट बैजनाथ बागेश्वर में ये जन्मे। 1970 में दिल्ली में इन्होंने जो है कत्यूर कल्याण समिति का गठन भी किया। और हिंदी रचनाओं में इनका कविता संग्रह जो है बहुत ही प्रसिद्ध जो है माना जाता है। अगले जो रचनाकार हैं वो हैं शेर सिंह बिष्ट, अनपढ़ के नाम से भी जाने जाते हैं। शेरदा नाम से जो है प्रसिद्ध अनपढ़ का जन्म जो है 1933 में हुआ था। ये कहानी नेफा और लद्दाख की आदि इनकी रचनाएं हैं। और जैसे इन्होंने रचना लिखी है मेरी लेटी पटी लिखा है इसने, जाठी को घुंघरू लिखा है, फचैक इनकी रचना है। तो ये काफी रचनाएं इन्होंने जो है लिखी हुई हैं। अगला देखें इनको जो है अगला रचना अगर हम देखें तो वो रचना है देवकी मेहरा। 1937 में इनका जन्म हुआ था। कठोली गांव अल्मोड़ा में जन्मी थी ये। हिंदी एवं कुमाऊनी भाषा इन्हें बराबर लिखती रही। हिंदी में प्रेमांजलि, स्वाति, नवजागृति, सपनों की राधा, अशोक वाटिका, सीता की रचना आदि जो है इन्होंने करी। और उसके बाद जो है अगले जो रचनाकार हैं गोपाल दत्त भट्ट हैं। 1940 में जो है गढ़तिर ग्राम बेरीनाग पिथौरागढ़ में जन्मे। इनकी कुमाऊनी रचनाओं का जो है अग्नि आखर, फिर आल फागुन, धरती पीड़ इत्यादि इन्होंने जो है रचनाएं करी हैं। वहीं मथुरा दत्त मठवाल अगले कवि हैं। 1941 में जो है भैकिया सेण के नौला गांव में जन्मे। पूर्ण रूप से अगर इनको देखें तो ये कुमाऊनी कविताओं में रचनाओं में समर्पित थे। और इनकी अगर रचना देखें तो आंग आंग, चिलैल हैगो, पय में क्यापक क्याप, कै भिटनु और मनक तरसई, फिर प्योली हंसी नाम की इन्होंने जो है कविता संग्रह प्रकाशित किया है। अगली अगर हम रचना की अगर हम बात करें तो इसमें जो है हीरा सिंह राणा जी हैं। कवि भी थे, गीतकार भी थे, गायक भी थे। इनका जन्म जो है 10 सितंबर 1942 को मनीला अल्मोड़ा में हुआ था। प्योलिक और ब्रूस मनील डानी
मनखो पड़याव में आदि इनकी जो है प्रकाशित रचनाएं थी। और राणा वर्तमान में जो है दिल्ली में कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी भाषा शोध संस्थान के प्रमुख भी रहे थे। अगला है गिरीश। अगर हम देखें तो गिरीश तिवारी यानी गोरदा, इनका जन्म जो है 9 सितंबर 1945 को ग्राम जोली हवालबाग अल्मोड़ा में हुआ था और हिंदी व कुमाऊनी को समान रूप से लिखते थे। इनके द्वारा लिखित नगाड़े खामोश हैं, धनुष यज्ञ, अंधायुग, अंधे नगरी, थैंक यू मिस्टर, मोहित घाटी, भारत दुर्दशा आदि जो है इन्होंने लिखी है रचना। और दूसरा जो है हिमालय संस्कृति एवं विकास संस्थान के लिए जो दोस्तों झोसिया दमाओं पर शोध प्रबंधन इनकी जो है प्रसिद्ध है। अगला जो कवि है दोस्तों वो है राजेंद्र बोरा और इन्होंने जो है 12 अगस्त 1947 एंचोली पिथौरागढ़ में जन्मे थे। हिंदी एवं कुमाऊनी भाषाओं की रचना लिखते थे। हुक्का क्लब अल्मोड़ा द्वारा निकलने वाला पत्रिका पूर्ववासी के संपादन में अहम भूमिका इन्होंने निभाई। बाजी कुड़िक, पहरू, गंगनाथ, नारद मोह, सुबदार जीव इत्यादि इनकी जो है रचनाएं लिखी हैं। अगले जो लेखक हैं वो हैं जुगल किशोर पेटसाली और इन्होंने 7 सितंबर 1948 चितई अल्मोड़ा में जन्मे थे। राजुला मलसाही, पिंगला भरतहरी, जयबाला, गोरिया, बखत उत्तराखंड के लोक वाद्य कुमाऊं के संस्कार गीत इत्यादि इनकी जो है रचनाएं हैं। वहीं अगर हम अगला कवि अगर हम देखें तो बालम सिंह जनोटी जी हैं, जिनका जन्म 8 दिसंबर 1949 जनोटी गांव अल्मोड़ा में जन्मे थे। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं किरमोई तारण, फचैक, कुमाऊनी शब्दकोश, कुमाऊनी गद्य संकलन इत्यादि रचनाएं इन्होंने की है। इसके अलावा भी अगर दोस्तों हम देखें तो दामोदर जोशी, एमडी अंडोला, देव सिंह पोखरिया, नवीन बिष्ट, जगदीश जोशी इत्यादि लेखकों ने जो है कुमाऊनी भाषा के लिए जो है बहुत ज्यादा जो है विशिष्ट योगदान दिया है दोस्तों। अगला अगर हम देखें दोस्तों तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो कहीं ना कहीं जो है कुमाऊनी के विविध बोलियों से ये संबंध रखता है। तो अगर हम यही देखें तो बोलियों का अगर मानक तौर पर अगर रखा जाए कुमाऊं में तो इस क्षेत्र में जो है 5 बोलियां वैसे बोली जाती हैं। इसमें जो है कुमाऊनी है, राजी है, भोटिया है, बुक्सा है, थारू जो है प्रचलित हैं दोस्तों। लेकिन कुमाऊं बोली के क्षेत्र अंतर्गत जो है पश्चिमी कुमाऊनी और पूर्वी कुमाऊनी 2 भागों में इसको बांटा गया है। अब पश्चिमी कुमाऊनी क्षेत्र के अंतर्गत जो पहली भाषा है खसपरजिया है और ये जो है केंद्रीय बोली मानी जाती है और कहीं न कहीं जो है अल्मोड़ा शहर के आसपास ये बोली जाती थी या जाती है। मानक कुमाऊनी भी से कहा जाता है। इस प्रकार से जो है खसपरजिया भाषा का प्रयोग होता है। जो दूसरा है चौगखरिया, ये चौगखरिया जो है कुमाऊं परगने में ही जो है इसका प्रयोग किया जाता है। कहीं न कहीं जो है इस शब्द का प्रयोग जो है 4 गांवों के समूह के लिए होता था, तो इसका नाम जो है चौगरखा शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ। अगला जो तीसरा है गंगोली है। यह सरयू रामगंगा के दक्षिणवर्ती भाग में इसका जो है बोला जाता है। गंगोलिया हाट क्षेत्र में ये जो है बोली जाती है। अगला है दानपुरिया, दानपुर क्षेत्र जिसमें बागेश्वर के दानपुर, कतियूर, कमस्यार, नाकुरी तथा रीठाबगढ़ क्षेत्र आते हैं और मल्ला दानपुर जो है इसकी बोली का जो है केंद्र है। अगला जो 5वां है पछाई है। ये रामगंगा के ऊपर नैथाना पर्वत के निचले भूभाग में पाली नामक कस्बा स्थित है, जिसके नाम पर कुमाऊं का पश्चिमी भूभाग वाली पछाऊ कहलाता है। इस क्षेत्र में जो इसका विस्तार मिलता है भाषा का। अगला जो लास्ट इसी में है रोह चौबासी। ये नैनीताल जिले के रोह चौबासी नाम पट्टी में बोली जाती है। रामगढ़ हो गया, भीमताल, खैरना आदि क्षेत्र में इसके अंतर्गत आता है। वहीं अगर हम दूसरा देखें तो पूर्वी कुमाऊनी क्षेत्र है। पूर्वी कुमाऊनी क्षेत्र के अंतर्गत बोलियां जो है पहले कुमैया आती है। यह जो है काली कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है और काली नदी के तट पर स्थित इस क्षेत्र को काली कुमाऊं के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें चंपावत जिला आता है। दूसरा है सोरियाली,
सुरयाली जो है दोस्तों वर्तमान पिथौरागढ़ शहर के आसपास ये बोली जाने वाली भाषा है। और तीसरा है सिराली, ये जो है डीडीहाट पिथौरागढ़ के पूर्व में शिरा क्षेत्र के रूप में ये जाना जाता है, उसी क्षेत्र में इस भाषा का प्रयोग होता है। अगला है अस्कोटी, ये पिथौरागढ़ जनपद के सीमांत क्षेत्र अस्कोट से लेकर के नेपाली सीमावर्ती ग्रामों में बोली जाने वाली एक अस्कोटी भाषा है। तो दोस्तों एक छोटा सा प्रयास था कि उत्तराखंड राज्य की में भाषा एवं साहित्य का किस तरह से विकास हुआ और कुमाऊनी बोली, कुमाऊं के कवि, उनकी रचनाएं, भाषाएं एवं बोली किस प्रकार से है, इसी का आज एक छोटा सा विश्लेषण आपके सम्मुख किया। और इसमें जो है जो भाषाएं हैं, जो कवि हैं, वो पूरी तरह से एक कहीं न कहीं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में जो है अपना ख्याल भी रखें। और बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो कैसे लगी, कुछ सुझाव अगर आप देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जो है आप अपना सुझाव या आपको कैसा लगा इसको आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं या लिख सकते हैं। तो धन्यवाद।